चैप्टर 7 इंडिया द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको दोनों पार्ट किस में मिल जाएंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो सेकंड पार्ट हम इसका नेचुरल वेजिटेशन से शुरू कर रहे हैं। द नेचुरल वेजिटेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया। जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी कि जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जैसे कि जंगल वगैरह। ठीक है, इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी वेरिएशन है क्लाइमेट में, यानी कि अलग अलग तरह का मौसम है हमारे इंडिया में, उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन होगी, अलग तरह के पेड़ पौधे लगेंगे। जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पौधे लगेंगे। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे अलग तरह के लगेंगे। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे अलग तरह के पौधे लगेंगे। तो किस पे नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है, वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया, कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ के क्षेत्र का, जगह का। वी देयर फॉर हैव वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए जो हमारे देश में अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन है। द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। जो वेजिटेशन है यानी कि जो पेड़ पौधे जो अपने आप लगते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ये किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया ये रेनफॉल बारिश पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कि वहाँ पर कितनी बारिश है और कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। रिलीफ फीचर्स एंड द टाइप ऑफ सोयल आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ प्लांट। जो रिलीफ फीचर हैं, रिलीफ फीचर यानी कि धरती समतल है, पहाड़ है, दलदली है, इस पे भी डिपेंड करती है, इसको रिलीफ फीचर कहेंगे। और टाइप ऑफ सोयल, और वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसके कारण भी वहाँ जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है और वैरायटी डिपेंड करती है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में बी डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप। जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, कितनी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कितनी तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, इसको 5 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर रखा है कि 5 तरह की इंडिया में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहला नाम दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। ये वहाँ पे उगती हैं नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पर क्या होती है भाई, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है और 200 सेंटीमीटर पर एनम से ज़्यादा होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द वेस्टर्न घाट एंड द वेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट आर द मेजर एरिया वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड। और ये जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स में ये जंगल पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आगे है दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही घने जंगल होते हैं और थ्रू ग्रीन, और सारा मतलब सारा साल क्या रहते हैं, एक तरह से हरे भरे ही रहते हैं। द ट्रीज आर टॉल विद हार्ड वुड, और इनकी जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं और उनकी हार्ड सख्त लकड़ी होती है। मोहगनी, रोजवुड, इबोनी एंड बैम्बू आर द टिपिकल स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इन जंगलों पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं भाई, मोहोगनी, रोजवुड, इबोनी, बैम्बू, ये बांस के ये कुछ पेड़ों की प्रजातियां जो पाई जाती हैं। आप दूसरे नंबर पे आ गया भाई, पहला हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कौन से होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर द टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, इनको टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे ग्रो इन द एरिया वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। और ये वहाँ पे उगते हैं फॉरेस्ट जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दे कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के अधिकतर पार्ट में पाए जाते हैं। सम ऑफ द एरिया आर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो कवरिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड द ईस्टर्न महाराष्ट्र। और इनमें से कुछ जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि जो हमारा जो साउथ इंडिया है उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यानी कि झारखंड,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ईस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं। द अदर एरिया इंक्लूड ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, और जो दूसरे एरिया कहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं, ईस्टर्न स्लोप, जो ईस्टर्न स्लोप हैं किसके, ईस्टर्न जो ढाल है वहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ, वेस्टर्न घाट की, इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न प्लेन, तमिलनाडु में, और जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा वहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इन इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो क्या कर देते हैं भाई, अपने जो पत्ते, उनके पत्ते झड़ जाते हैं ड्राई सीजन में, यानी कि सर्दी के मौसम में। साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड एंड जामुन आर द इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज, और ये इसमें पेड़ पाए जाते हैं, साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड। सम ऑफ द स्पीसीज आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड वेरी यूजफुल, और ये सारे जो पेड़ हैं इनमें से कुछ पेड़ बहुत ही वैल्यूएबल पेड़ हैं और बहुत ही यूज़फुल पेड़ हैं, इनका इस्तेमाल फर्नीचर वगैरह में या लकड़ी वगैरह में किया जाता है। आगे आ गया भाई द थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट में क्या आएगा, दे ग्रो इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी एंड लेस देन 50 सेंटीमीटर, ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, स्कैंटी होती है, स्कैंटी यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है और 50 सेंटीमीटर से कम होती है। द ट्रीज आर ऑफ स्मॉल साइज एंड स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, जो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो छोटे कद के छोटे होते हैं और स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, और बड़े एरिया में ये बिखरे होते हैं। पार्ट इन दीज पार्ट थॉर्नी बुशेज एंड कैक्टस प्लांट ग्रो वेल, और या इन ऐसी जगहों पर क्या होते हैं, थॉर्नी बुशेज, कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस वगैरह प्लांट अच्छे लगते हैं, उगते हैं। द ट्रीज लाइक कीकर, बबूल, खैर एंड डेट पाम्स आर फाउंड इन द एरिया वेयर रेनफॉल रेंजेस, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं भाई जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, कीकर के, बबूल के, खैर के और डेट पाम के, और यहाँ पे जो बारिश होती है वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है पर ईयर। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान, और ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, और गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो रीजन, और ये डेक्कन जो प्लेटो है हमारा, प्लेटो रीजन है जो वहाँ, उसमें डेक्कन जो पार्ट है उसमें भी ये, उस डेक्कन पार्ट के अंदर की तरफ भी ये जो जंगल पाए जाते हैं इस तरह के। अब आ गया भाई द टाइडल वेजिटेशन ऑफ मैनग्रोव्स। अब आगे है भाई द टाइडल वेजिटेशन ऑफ मैनग्रोव्स, इसमें क्या आएगा, द मैनग्रोव वेजिटेशन ग्रो वेल इन द लो लाइंग डेल्टा रीजन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पाए जाते हैं भाई मैनग्रोव, द टाइडल वेजिटेशन ऑफ मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। जहाँ पे क्या होता है भाई, लो लाइंग एरिया क्या होता है, लो लाइंग एरिया होता है, नीचे का एरिया होता है, डेल्टा वाला एरिया होता है, यानी कि जो नदियों के द्वारा, जो जब नदियाँ इसमें समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं, दलदली सा इलाका हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, गाद हो जाता है, वहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं डेल्टा में। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्लडेड बाय टाइडल वेव्स, और जो इसमें डेल्टा रीजन कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं अभी, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फ्लडेड बाय द टाइडल वेव्स, ये जो जितनी भी वेव्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो टाइडल वेव्स समुद्र की तरफ से वेव्स आती हैं उससे उसमें ये रीजन बनता है। द टाइडल वेजिटेशन ग्रो इन स्वाम्स एंड मार्शेज ऑफ साल्ट एंड फ्रेश वाटर। अब जो जो टाइडल वेजिटेशन है, यानी कि जो टाइडल जो पेड़ पौधे हैं वो या दलदल में उगते हैं, दलदल या दलदली जो पानी वाली ज़मीन होती है उसमें लगते हैं, साल्ट वाटर में भी लग जाते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी लग जाते हैं। मैनग्रोव इज़ ए टिपिकल वेजिटेशन, और जो मैनग्रोव है वो एक टिपिकल वेजिटेशन है, एक स्पेशल तरह की जो पेड़ पौधे हैं। सुंदरी इज़ द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट, और सुंदरी नाम का पेड़ है वो यहाँ पर पाया जाता है। डेट इज़ वाई टाइडल फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा हैव बीन नेम्ड एज सुंदरबन, इसीलिए जो टाइडल फॉरेस्ट हैं जो गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं उनका नाम सुंदरबन कहा गया है, सुंदरबन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। अब आ गया
नेक्स्ट आ गया द माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन में क्या आएगा, इन द हिमालय माउंटेन द वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। अब माउंटेन जो में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वो ऊंचाई पर अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। जितनी मतलब ऊंचाई बढ़ती जाएगी वेजिटेशन भी अलग अलग होती जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल डिक्रीजेज विद हाइट। क्योंकि इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है, बारिश है, वो कम होती चली जाती है। देयर आर डिफरेंट बेल्ट ऑफ वेजिटेशन, और इसमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, अलग अलग तरह की बेल्ट पाई जाती है, यानी कि अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं ऊंचाई के अनुसार। एट द फुट हिल अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड। और फुट हिल से जो पर्वतों के जो नीचे है वहाँ 1000 मीटर की ऊंचाई तक मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साल, टीक, शीशम आर द मेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज, और इसमें साल, टीक और शीशम के पेड़ प्रमुख हैं। एज वी क्लाइम हाइवर, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, द मानसून फॉरेस्ट आर रिप्लेस्ड by trees having broad leaves like oak, चेस्टनट, पाइन एट्सेट्रा। जो मानसून ट्रीज़ की जगह अब कौन से ट्रीज़ आ जाते हैं भाई, ऐसे पेड़ आते हैं जिनके जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जैसे कि ओक, चेस्टनट और पाइन। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अप टू हाइट ऑफ 2000 मीटर। और इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। द बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज स्टार्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 1600 मीटर अप टू 3300 मीटर। और जो कॉनिफरस जो ट्रीज़ हैं वो कितनी हाइट पर पाए जाते हैं, 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर तक वो पाए जाते हैं। ठीक है, कॉनिफरस ट्री जो कॉन की तरह होते हैं, इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं देखे होंगे आपने, इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, कोन की शेप के जो ट्रीज़ होते हैं वो इस हाइट पर पाए जाते हैं। उसमें आएगा पाइन आएगा, स्प्रूस आएगा, सिल्वर फर आएगा, सीडर आएगा, आर द मेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इसमें इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। द कॉनिफरस बेल्ट इज सक्सीडेड बाय द अल्पाइन वेजिटेशन। और कॉनिफरस बेल्ट के बाद, जंगलों के बाद कौन से जंगल आएंगे भाई, अल्पाइन वेजिटेशन आएगी, अल्पाइन पेड़ पौधे आएंगे, विच इंक्लूड द स्मॉल ट्रीज। और इसमें बहुत ही छोटे छोटे पेड़ पौधे आएंगे इसमें, जैसे कि घास आ जाएगी और मोजिस आ जाएगा। ठीक है, ये भी इस तरह ही होता है, घास की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। ठीक है, अब डू यू नो में क्या है, द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री कॉमनली नोन एज भोजपत्रा वाज यूज्ड फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन एंशिएंट इंडिया। अब एक ट्री दे रखा है, बार्क ऑफ बिर्च ट्री, मतलब उसकी छाल पे लिखा जाता था, जिसको भोजपत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, भोजपत्र। उस पर पुराने समय में एंशेंट इंडिया में पुराने समय में उस पर लिखा जाता था, उनके उसकी छाल पर किया जाता था भाई, लिखा जाता था। पहले कागज़ तो होता नहीं था, उसके पेड़ की ये जो भोजपत्र है इस पर लिखा जाता था। आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि हमने जंगलों को कैसे बचाना है उसके बारे में है ये। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रूथलेसली डिफॉरेस्टेशन हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स सच एज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया। जो अगर हम कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करेंगे, ज़्यादा जंगलों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम, उससे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। जैसे कि इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन हो गया है, यानी कि मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह गई है। फ्लड्स बह गई है या उड़ जाती है अगर जंगल नहीं होंगे। फ्लड्स बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, यानी कि सूखा एरिया बढ़ जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन है कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, और कई तरह का जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। ऑल दिस डिस्टर्बेंस ऑल दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। और इसके कारण ही, जंगलों की कटाई के कारण ही क्या हो जाता है भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस है जो पृथ्वी का वो क्या हो जाता है भाई, डिस्टर्ब हो जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि जो भी हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका आपस में क्या हो जाता है भाई, एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। द फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। और जो फॉरेस्ट है हमें
उनसे कई तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। वी गेट टिम्बर, वुड फॉर पेपर इंडस्ट्री, वैल्यूएबल हर्ब्स, मेडिसिन, लैक, रेजिन, गम एट्सेट्रा। और हमें जो पौधों जंगलों से क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, लकड़ी मिलती है फर्नीचर के लिए, वुड फॉर पेपर, पेपर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, इंडस्ट्री के लिए हर्ब्स हमें मिलती हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, गम, रेजिन वगैरह मिलती हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, from them. Forest help in maintaining an ecological balance as tree help in purifying the air. जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करते हैं, किस में करते हैं, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, और जो हवा को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। दे रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और वो टेम्परेचर को क्या करते हैं, भाई कम करते हैं उस जगह के, और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जंगलों की वजह से बारिश ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट आर आल्सो द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव जंतुओं का क्या है, एक तरह का घर है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरिया। इसलिए फॉरेस्ट एरिया को बचाना और इसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। द प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, फॉरेस्टेशन मस्ट बी लॉन्च्ड on war footing to increase the forest cover। अब क्या गया, ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, और ये काम बड़े युद्ध स्तर पे किया जा रहा है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, जंगल का एरिया बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। द फॉरेस्ट शुड बी सेव्ड फ्रॉम फायर। जो फॉरेस्ट को है उसको आग से बचाना चाहिए, जंगलों में आग नहीं लगने देनी चाहिए। द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फ्यूल शुड बी प्रोहिबिटेड एंड द यूज़ ऑफ अदर सब्सटीट्यूट सच एज एलपीजी, गोबर गैस एट्सेट्रा शुड बी एनकरेज्ड फॉर कुकिंग। और जो कटिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों को जो काटा जाता है ईंधन के लिए, जो पेड़ों को काटा जाता है उस पर बैन लगाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, और उसकी जगह दूसरे चीज़ों का भी दूसरे जो सब्सटीट्यूट है उनका यूज़ करना चाहिए, दूसरी चीज़ों का, जैसे कि एलपीजी होती है, सिलेंडर गैस होती है, या गोबर गैस होती है, उसको बढ़ावा देना चाहिए जो कुकिंग वगैरह के लिए। अब डू यू नो में क्या है, In India, the Forest Conservation Act was introduced as late as in 1980 to protect and conserve the forest। अब हमारे जो देश में एक एक्ट बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है जंगलों की रक्षा के लिए 1980 में, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए अब हमने कानून भी बनाया था 1980 में। आगे है भाई वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम कि भाई जीव जंतु कौन कौन से हैं। इंडिया इज़ रिच इज़ हैविंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में कई तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, कई वैरायटी पाई जाती है उसकी। इट इंक्लूड मैमल्स, इसमें मैमल्स आ जाता है, रेप्टाइल आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिश आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एंड वर्म्स, कई तरह की इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मैमल्स आपको पता ही है, जो दूध देने वाले होते हैं जानवर, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है, इस तरह के। और रेप्टाइल हो गए, रेप्टाइल में रेंगने वाले आ जाते हैं, बर्ड्स पक्षी आ जाते हैं, जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, बर्ड्स में उड़ने वाले फिश, ठीक है। और वैरायटी और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े कई तरह के पाए जाते हैं। अबाउट 81,000 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। और लगभग 81,000 जो स्पीसीज़ हैं वो इंडिया में आइडेंटिफाई की गई हैं। द एलिफेंट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो एलिफेंट है, हाथी है, वो गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। देयर हैबिटेट इज़ द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ केरला, कर्नाटक एंड आसाम। और वो कहाँ पाए जाते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है और जहाँ पे पेड़ मतलब एवरग्रीन रहते हैं हमेशा, उनके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, ठीक है। एक तरह से जंगल, ऐसे जंगल जो सदाबहार जंगल हैं, जैसे केरला, कर्नाटक और आसाम में पाए जाते हैं हाथी। वन हॉर्न राइनोसेरस इज़ अनदर स्पीसीज विच इज़ फाउंड इन मार्सीज ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। और जो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है, दलदली एरिया में पाया जाता है, आसाम और वेस्ट बंगाल के दलदली एरिया में ये पाया जाता है। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज़ द थार डेजर्ट एंड वाइल्ड एसिस आर कन्फाइंड टू द रन ऑफ कच्छ। और हैबिटेट ऑफ जो कैमल है, ऊँट का जो जहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं वो है थार डेजर्ट जो राजस्थान में है। और जंगली गधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं जो गुजरात में है।
अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल इंक्लूड इंडियन बाइसन एंड नीलगाय, फोर हॉर्न एंटीलोप और सिंघा, ब्लैक बक, गेजल एंड डियर। और दूसरे जो जानवर हैं वो ये पाए जाते हैं इंडिया में जिसके अभी हमने नाम लिए हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ डियर सच एज कश्मीर स्टैग, मस्क डियर एट्सेट्रा। और हिरण की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि मस्क, कश्मीर स्टैग हो गया, मस्क डियर हो गया। ठीक है, आगे है अमंग द एनिमल ऑफ प्रे इंडियन लायन इज़ फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। और जो शिकारी जानवर है उसमें इंडियन शेर है जो कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है जो गुजरात में है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। और जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल भी है। द लेपर्ड एंड पैंथर्स आर आल्सो द एनिमल ऑफ प्रे। और लेपर्ड और पैंथर भी हैं जो शिकारी जानवर हैं, फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कई जगह पर पाया जाता है। द हिमालयज आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड शीप, माउंटेन गोट एंड स्नो लेपर्ड। और जो हिमालय के जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों पे वो क्या पाया जाता है भाई, वाइल्ड शीप पाई जाती है, माउंटेन गोट और स्नो लेपर्ड पाया जाता है। इंडिया हैज़ सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज सच एज हुलॉक, गिबन, मैकॉक्स एंड लंगूर्स। और इंडिया में ये इस तरह के इन प्रजातियों के बंदर भी पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नेक्स लाइक कोबरा, क्रैट, पाइथन। और कई तरह के जो रेप्टाइल स्पीसीज भी पाई जाती हैं जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे कि कई तरह के सांप मिलते हैं जैसे कि कोबरा, क्रैत और पाइथन। द क्रोकोडाइल एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर आल्सो फाइंड इन आवर कंट्री। और कई तरह के जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है और दूसरी जो कछुए की प्रजातियां भी हमारे देश में पाई जाती हैं। देयर आर अबाउट 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड लाइक पैरेट, फिजेंट्स, पीकॉक्स, पैराकीट, पिजन्स, क्रेन्स एट्सेट्रा। और हमारे जो देश में 1200 तरह के जो पक्षी भी पाए जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं। ठीक है, नेशनल पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। जो हमारा नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, मोर है। अमंग द बर्ड्स ऑफ प्रे ईगल एंड फैल्कन आर फेमस। और जो शिकारी जो चिड़िया मतलब पक्षी हैं उनमें कौन से हैं भाई, ईगल और फैल्कन, चील और बाज। ठीक है, ये मशहूर है। आगे आ गया भाई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है, कंजर्वेशन का मतलब बचाना है, उसकी रक्षा करना। मैनी एफर्ट आर बीइंग फाउंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी हमारे जीव जंतु हैं, जंगली जीव जंतु हैं, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो भी खतरे में हैं, जो जीव जंतु जो खत्म होने वाले हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई कदम उठाए गए हैं रक्षा के लिए। ए फ्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड लाइक द इंडियन बस्टर्ड एंड ए फ्यू एनिमल सच एज द टाइगर एंड द राइनोसेरस आर बीइंग प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। और कुछ जो पक्षियों की प्रजातियां जैसे कि इंडियन बस्टर्ड, ए फ्यू एनिमल, कुछ एनिमल जैसे कि टाइगर और जो राइनोसिरस है उनको प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, उनको उनकी रक्षा के लिए क्या बनाए भी हमने, कई पार्क भी बना रखे हैं कोई। ठीक है, जंगल उनके लिए आरक्षित कर रखे हैं। अब डू यू नो में क्या है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर ए नेशनल वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर was launched in 1973. India has 47 टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट। और बाघ को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए हमने एक कैंपेन चलाया था, शुरू किया था। कब लॉन्च किया गया था वो 1973 में। अब इंडिया में इस टाइम 47 टाइगर रिजर्व हैं जो हमने उसकी रक्षा के लिए, बाघ की रक्षा के लिए बना रखे हैं। अब आगे है The number of wildlife sanctuaries and national park have been set up all over India in order to preserve our rich wildlife. और कई हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए गए हैं हमारी जो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। ए न्यू स्कीम फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बिन अंडरटेकन। और ए न्यू स्कीम ऑफ कंजर्वेशन किया जा रहा है, प्रोटेक्शन की
जा रही है इनकी, और हमारे जो रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो तरह तरह के जो हमारे पाए जाते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे, उसको बचाने के लिए अंडर दी स्कीम्स, और इन स्कीम में मैनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, और कई बायोस्फीयर बनाए गए हैं। बायोस्फीयर का मतलब कई ऐसे जो जंगल हैं, उन जंगलों में अब कोई भी नहीं जा सकता, आदमियों का जाना बिल्कुल बैन है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ जीव जंतु ही रहेंगे और उन जीव जंतुओं को कोई भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे बायोस्फीयर बनाए गए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के कई पार्ट्स में। ऑल ऑफ अस फाउंड फील रिस्पॉन्सिबल टू सेव आवर रिच बायोडाइवर्सिटी, और हम सभी को ही मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपना, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी विविधता है जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की, उसको बचाने के लिए हमें एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए।